गरीब और असहाय मरीजों के शोषण के खिलाफ जबलपुर अस्पताल संघ ने जन आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। नर्सिंग होम एसोसिएशन और न्यू एथिकल प्रोफेशनल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र पांडेय ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मरीजों को धोखा देकर सरकारी की बजाय निजी अस्पतालों में ले जाने वाले एम्बुलेंस संचालकों, दुर्घटना के मामलों में बीमा कंपनियों को धोखे में रखने वाले वकीलों, उपचार के लिए मरीजों को बैंकों से लोन दिलाने वाले एजेंटों, उपचार की फीस वसूलने के लिए मरीज की कृषि भूमि और आभूषणों को छीन लेने वाले अस्पतालों के खिलाफ यह आंदोलन है। यदि यही चीज प्रीपेड बूथ पे होगी तो पहले से एक पर्ची उस प्रीपेड बूथ पे कट जाया करेगी, तो उसमें भी इनकी जो मनमानी चलती है, जो गुंडागर्दी वहाँ पे आप हालत ये देख लीजिए। आज ही चाहे तो यहाँ से निकल के, आज तो संडे का दिन है, सबसे कम भीड़ का दिन है मेडिकल कॉलेज के सामने, पर आज मेडिकल कॉलेज के सामने गुजरना चाहे इमरजेंसी केस में वहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है, जिसमें एम्बुलेंस चालक के अलावा अतिक्रमण इतना सारा हो गया है कि एक अस्पताल में जो इमरजेंसी भी डर लगता होगा कि सड़क पर खड़ा आदमी को ना ठोक दूंगा। जैसे कि कुछ बीमारियां होती हैं जिसको हम नोटिफाई करते हैं होता है, या फिर जब हम कोई प्रोसीजर करते हैं जैसे एमटीपी करते हैं, ऐसे हम एक सीएमएचओ संस्था टीम में हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये सबसे पहली चीज़, जैसे सभी के अधिकार रहते हैं तो ये मरीजों का भी अधिकार है, इट्स अ राइट टू चूज वेयर टू टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम। ठीक है, तो पेशेंट का ये नंबर 1 अधिकार है जो कि जिसका कि हनन नहीं होना चाहिए, जो कि अभी एम्बुलेंस ड्राइवर्स की मनमानी की वजह से जो हो रहा है कि वो कहाँ सरकारी में इलाज कराना चाहते हैं तो वहीं कराएं, या प्राइवेट में कराना चाहते हैं तो वो किस प्राइवेट में कराना चाहते हैं, इसके बारे में मरीज खुद डिसाइड करे, या मरीज के जो भी उस समय उपलब्ध परिजन रहते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए, एक ऐप बने जिसमें जब भी कोई मरीज एम्बुलेंस में चढ़े पहले तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो कि वो किस अस्पताल जाना चाहता था, प्राइवेट तो किस प्राइवेट, गवर्नमेंट तो किस गवर्नमेंट। जैसे हम ऊबर के ऐप में डेस्टिनेशन डालते हैं वैसे हम अस्पताल का नाम डालें। एक स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट आयुष्मान ने जो बनाई हुई है उसके थ्रू मॉनिटरिंग हो कि मरीज जिस अस्पताल में जाना था वहीं गया कि नहीं गया, उसको वहाँ ले जाने के बदले किसी एम्बुलेंस ड्राइवर को कोई पैसा तो नहीं मिला। और सारे MLC केस, सारे जो एक्सीडेंट केस हैं, अगर जबलपुर के बार बार एक ही कुछ चुनिंदा अस्पतालों में जा रहे हैं तो या तो उस अस्पताल को हम भारत रत्न के लिए नॉमिनेट करें कि वो सबसे अच्छा अस्पताल है, सब वहीं जा रहे हैं, और या हम ऐसा पता करें कि क्यों एक ही एक जगह अस्पताल में वो जा रहे हैं। तीसरा, जो ये MLC केसों में बिलिंग हो रही है, जो बाद में बीमा कंपनी से लिया जाता है 3 गुना 4 गुना पैसा, उसका असर आम जनता पे पड़ रहा है क्योंकि आपके इंश्योरेंस प्रीमियम में उतना ज़्यादा आपसे पैसा लिया जा रहा है। तो ये जो MLC वाली बिलिंग, फर्जी बिलिंग हो रही है, इस बिलिंग के ऊपर सरकार को नज़र रखनी चाहिए कि क्या सही बिल बने, ज़्यादा बिल बने, कम बिल बने। यहाँ पे अपन को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ ही अस्पताल हैं, 8-10 अस्पताल, जो ये एम्बुलेंस ड्राइवर का रैकेट चलाने में 90% इन्वॉल्व हैं। इन 8-10 अस्पतालों का डेटा आपको आराम से 1 महीने के सर्वेलेंस में मिल जाएगा कि कहाँ सारे मरीज बार बार एडमिट हो रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से किसी भी मरीज को ऑपरेशन के 1 दिन पहले जो उड़ा लिया जा रहा है, गायब करके प्राइवेट अस्पताल ले जाया जा रहा है, इसको रुकना चाहिए। क्योंकि लालच देके, प्रलोभन देके मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करके सरकारी अस्पतालों से शिफ्ट किया जा रहा है। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बोला। इसके लिए हम मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब से भी मिलेंगे, हम अपने राजेंद्र शुक्ला साहब से भी मिलेंगे। अगर सरकार ने हमारी बात मान ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम हाई कोर्ट, आगे सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये इंसिडेंट से शिवराज सिंह चौहान साहब के रिश्तेदार भी अछूते नहीं रहे, और अभी मोहन यादव साहब के अस्पताल उज्जैन में जो उनके नाम से चलता है, उस अस्पताल में भी ऐसे इंसिडेंट हुआ जो मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। तो जब मुख्यमंत्री के अस्पताल और मरीज सेफ नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? इसीलिए हमने ये आंदोलन को आज लाया। हम कोई एम्बुलेंस वाले के खिलाफ नहीं है सर, हम का मरीज के साथ हैं। हम किसी एम्बुलेंस वाले के खिलाफ नहीं। बहुत कम्युनिस्ट एम्बुलेंस ड्राइवर हैं जो निस्वार्थ भाव से ये काम कर रहे हैं, वो मेरे भाई जैसे, मैं उनके साथ खड़ा हूं। बट कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर में भी 20-30% लोग हैं जो मरीज का घर बिकवा दे रहे हैं, सोना चांदी बिकवा दे रहे हैं, प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दे रहे हैं। अब अगर हम इस पे आवाज, और इस पे आवाज हम, मेरे मोबाइल, आप मेरे प्रोफाइल पे जाइए, अमरेंद्र पांडे, 2018 से मैं आवाज उठा रहा हूं। 12 एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई है, सारे अस्पतालों को वार्निंग्स दी गई कि आप ऐसा काम ना करें। और मैंने अपने और हमारे सारे एथिकल अस्पतालों के, नैतिक अस्पतालों के बाहर अब बोर्ड लगा दिया है कि यहां किसी भी एम्बुलेंस ड्राइवर या दलाल को 1 रुपए का कट या रेफरल नहीं दिया जाता। और मैं सारे अपने मेंबर्स को संदेश दे रहा हूं कि आप अपने अस्पताल के बाहर ऐसा बोर्ड लगाएं। सरकार ही सब कुछ कर सकती साहब, हम तो एडवाइजरी बॉडी हैं, रेगुलेटरी बॉडी तो सरकार है। हम तो नतमस्तक होकर सरकार के सामने जा रहे हैं। और आप जो हमारे पत्रकार बंधु हो, जो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, आप हमारी ताकत बनोगे, आप हमारी आवाज बनोगे, इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। लेकिन हम ये मरीज के
हित में कर रहे हैं। यहाँ जितने डॉक्टर्स बैठे हैं, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन डॉक्टर्स हैं, हमारे ऊपर कोई ईएमआई नहीं है, हमारे कई साल पुराने अस्पताल हैं, हमें ये सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मगर हम ये देख रहे हैं कि जो नए नए अस्पताल खुल रहे हैं, मोस्टली जो नॉन डॉक्टर रहे हैं, जो डॉक्टर द्वारा संचालित नहीं है, मोस्टली मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, वहाँ पर ये चीज़ हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो उनको भी हमने कई वार्निंग लेटर दिया। अब आपके माध्यम से फिर समझा रहे हैं, सरकार को सिस्टम बनाना पड़ेगा। देखिए, जैसे आयुष्मान भारत आया तो गरीबों का शोषण बहुत हद तक रुक गया, क्योंकि एक इंश्योरेंस स्कीम तो आ गई, उसमें भी कमजोरियां हैं जो धीरे धीरे ठीक होंगी, बट एक लेवल तो आया। वैसे ही आप कहीं तक तो पहुंचाओ। ये एम्बुलेंस ड्राइवर की जो मनमानी चल रही है, जो बदमाशी चल रही है, इसको सरकार ही खत्म कर सकती है।